name is Divyanshi. Welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. तो आज की वीडियो मैं इसलिए फिल्म कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम गोइंग होम. बट मैंने किसी को ये बात बताई नहीं है और ये सबके लिए सरप्राइज है. घर में किसी को नहीं पता है, मेरे एक फ्रेंड को पता है बस, और किसी को भी नहीं पता है. और मैं घर वालों को सरप्राइज देने वाली हूँ. और मैं एक दिन दिल्ली में भी रुकने वाली हूँ क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड साथ में जा रहे हैं. हम दोनों पहले एक दिन दिल्ली रुकेंगे, फिर उसका घर दिल्ली में ही है तो वो वापस चली जाएगी और फिर मैं देहरादून जाऊंगी. तो ये हमने प्लान किया है कि हम दिल्ली में एक दिन सेलिब्रेट करेंगे जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता है पार्टी करने का और सेलिब्रेट करने का. तो हम दिल्ली में एंजॉय करने वाले हैं. पर उससे पहले मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी है और थोड़ा बहुत सामान लेना है मॉल से जाके, और यूनिफॉर्म लॉन्ड्री के लिए देनी है, और जो पहले दी थी वो लेकर भी आनी है. तो बहुत सारे काम हैं. आज रात की फ्लाइट है और अभी पैकिंग नहीं हुई है, कुछ काम नहीं हुआ है. घर साफ करना है क्योंकि सब कुछ करके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए घर जा रही हूँ. तो आई डोंट वांट कि जब मैं वापस आऊँ तो सब कुछ घर गंदा और ये सब. आई जस्ट क्लीन एवरीथिंग, डू ऑल द वर्क. तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ जा रही है दिल्ली तक, और वो ब्रेक ले रही है फ्लाइंग से थोड़े टाइम के लिए बिकॉज शी इज़ बिन फ्लाइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. तो उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए. तो शी इज़ गोइंग बैक होम फॉर सम टाइम एंड I'm giving her this book because this is my favorite book and it really motivates me. If you're someone who likes to read, give this book a try. It's a must read. Very motivating. And I'll give this to her with a small note in this bookmark. It's a really cute bookmark. So let's go. तो मैं वापस आ गई हूँ सारा काम करके, और फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए आई कुडंट फिल्म एनीथिंग अभी तक. तो मैंने सारा काम निपटा लिया है. लॉन्ड्री के लिए यूनिफॉर्म दे दी है और जो शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत वो भी कर ली है, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग. तो नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई फ्लाइट. एंड तो मैं बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे हैवी नहीं चाहिए क्योंकि ट्रैवल करना है और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, इसलिए बस हल्का फुल्का मेकअप कर रही हूँ. तो ये मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द फेस शॉप. ये बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है और ये जेल बेस्ड है, तो बिल्कुल भी स्किन ड्राई नहीं होती है काफ़ी देर बाद भी. सुबह से शाम तक स्किन ड्राई नहीं होती है अगर मॉर्निंग में लगा लो इसको. तो देन आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम Givenchy, if I'm pronouncing it right. I don't know. और ब्लेंडर या ब्रश भी यूज़ करने का मन नहीं है मेरा क्योंकि मैं बहुत आलस में हूँ अभी. बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी. ये कंसीलर और इसी ब्रांड का फाउंडेशन भी मैं यूज़ कर रही हूँ. ये दोनों बहुत अच्छे और बहुत लाइट वेट हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कुछ मेकअप किया है, और एक बहुत अच्छी सी शाइन भी देता है इसका फाउंडेशन. बट मैं अभी यूज़ कर नहीं रही हूँ.
That's it. No tinted moisturizer, no foundation, nothing. And then just blush. एक्चुअली ब्लश की जगह मैं ये कौन से ब्रांड का ये स्विस ब्यूटी का मेरे पास एक ये लिप ग्लॉस है. अब इसका शेड नंबर वगैरह सब कुछ हट गया है. इसको मैं यूज़ कर रही थी तो आई थॉट कि एज अ ब्लश भी इसी को यूज़ कर लेती हूँ. ये बहुत लाइट सा नेचुरल सा ग्लो देता है. एंड बिकॉज ये लिप ग्लॉस है थोड़ी सी शाइन भी देता है लाइक अ हाईलाइटर. आई लव दिस शेड. बहुत नेचुरल है ये. एंड द लास्ट थिंग मस्कारा. ये एल्फ का मस्कारा है. ये भी बिल्कुल हैवी नहीं है. सारा लाइट मेकअप यूज़ आज मैं कर रही हूँ. डजंट लुक लाइक यू हैव मस्कारा ऑन. वरना ट्रैवलिंग में अगर मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ तो वो बहुत सुबह तक बहुत अजीब सा हो जाता है. मतलब बहुत ही निकलने लगता है और बहुत अजीब हो जाता है, फैलने लगता है. बट ये वाला मस्कारा फैलता भी नहीं है और बहुत नेचुरल भी लगता है. डजंट लुक लाइक यू हैव मस्कारा ऑन. दैट्स इट फॉर माई हेयर. बाल में बिल्कुल नॉर्मल सिंपल बन बना लूँगी. एंड फॉर माई आउटफिट आई विल वेयर फॉर्मल्स, क्योंकि ये हमारी एयरलाइन का रूल है कि अगर हम स्टाफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें फॉर्मल्स पहनने पड़ते हैं. सो जीन्स और स्कर्ट्स और शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड. जॉगर्स नॉट अलाउड. ट्राउजर्स, फॉर्मल शर्ट या ब्लेजर समथिंग लाइक दैट. सो आई विल बी वेयरिंग फॉर्मल्स और कोई ऑप्शन है नहीं. अगर मेरा बस चलता तो मैं जॉगर्स या लोअर में चली जाती टी शर्ट पहन के, बट नॉट पॉसिबल. मैं हेयरफॉल से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ. इतना ज़्यादा हेयरफॉल यहाँ पे होता है. जब भी बाल धोती हूँ इतने सारे बाल निकलते हैं, जबकि मैंने शावर फिल्टर भी लगाया हुआ है. बट यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है बालों के लिए. स्किन के लिए तो टचवुड कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है. बस ये है कि स्किन बहुत ड्राई हो गई थी यहाँ के. बट ये मॉइस्चराइज़र जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है द फेस शॉप का, ठीक हो गई है स्किन. अब इतनी ड्राई नहीं रहती. बट मेरा स्काल्प और मतलब बाल तो बेकार ही हो गए हैं. इसलिए मैंने बाल खुले रखने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि बाल झड़ते रहे. आज मेरे पापा भी वीडियो कॉल पे मुझे देख के कह रहे थे गंजी हो गई है. बाल सारे झड़ गए हैं. ऑलवेज ऑलवेज. और क्योंकि मुझे हमेशा बन बना के रखना होता है, मतलब हमेशा नहीं, शिफ्ट पे हमेशा बन बना के रखना होता है, मतलब फ़्लाइट्स के लिए. इसलिए भी बहुत मुझे लगता है हेयरलाइन शिफ्ट होती जा रही है. कुछ तो अजीब हो गया है. इसलिए आई प्रेफर मिडिल पार्टीशन. इसमें इतना पता नहीं चलता है कि मेरा माथा कितना चौड़ा है. और बन अब मैं इसलिए बनाती हूँ हर जगह जाने के लिए. एक तो मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं तो खुले नहीं रख सकती,
और दूसरा हेयर फॉल इतना है, आई प्रेफर बन, इसमें हेयर फॉल होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। पर जब बाल धो रही होती हूँ या सुलझा रही होती हूँ बाल, क्योंकि बहुत टैंगल हो जाते हैं मेरे बाल, तो उसमें हमेशा हेयर फॉल होता ही है। थोड़ा टेढ़ा बन गया है। और मुझे वैसे भी बन और मतलब ऐसा स्लीक हेयर स्टाइल सही लगता है, आई लाइक इट। ये मैं खुद को समझाती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं, तो मैं उनके साथ कुछ और नहीं कर सकती, पोनी या फिर खुले नहीं रख सकती बाल, इसलिए मुझे बन ही बनाना पड़ता है, नो अदर चॉइस। सो दिस इज़ माई लुक एंड मैं यही टी शर्ट के साथ ग्रेइश डार्क ग्रेस ट्राउज़र्स पहनने वाली हूँ और ऊपर से ब्लेज़र। मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मैं इंडिया आ रही हूँ। पहले मैं दिल्ली जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, और एक दिन मैं दिल्ली में ही रुकूँगी। वहाँ पे हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे। और एक दो फ्रेंड्स और हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी मिलूँगी क्योंकि बहुत टाइम से मैं मिली नहीं हूँ। और फ़ोन पे भी इतनी बात हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत अजीब टाइमिंग्स हैं आजकल मेरी शिफ्ट्स की, तो इसलिए उनसे भी मिलना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा इस बार एक दिन दिल्ली रहती हूँ। और ज्वेलरी, मैं ये गोल्डन, सारी ज्वेलरी मैंने गोल्डन रखी है, गोल्डन ईयररिंग्स, गोल्डन रिंग्स एंड अ वेरी थिन गोल्डन चेन। ये फर्स्ट परचेज था मेरा इस जॉब में आने के बाद, मतलब अपने लिए मैंने पहली चीज़ जो ली थी वो ये चेन थी यहाँ से। अब मुझे लगता है कि थोड़ी मोटी चेन लेनी चाहिए थी, बट उस टाइम मुझे यही पसंद आई थी तो मैंने यही ली थी। So I'm ready and this is my put look. Trousers from Allen Solly, t-shirt from H&M and this oversized blazer from Zara. And here's my bag. All set. Bye. तो हम पहुंच गए हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गेटवे टू द वर्ल्ड। ये फेमस टेडी बियर आपने बहुत लोगों की स्टोरीज में देखा होगा। क्या लिया? Avocado toast and vegan coffee. It's a video. दिल्ली में सुबह 8 बजे के आसपास लैंड हुए, तो मॉर्निंग अराइवल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इमिग्रेशन में लाइन नहीं लगी होती है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही इतनी सारी ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लगा, बट इतनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली में थी
मुझे सब बता रहे थे कि देहरादून में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद पहुँचे हम होटल। So finally we are off to हमारा shopping experience to Lajpat Nagar, and let's see what we have. We are twinning with this Zuhair Murad bag, और ये हमने लिया है Qatar duty free से. So let's go. Now यार दोहा वाले बीकानेर वाला में तो इतना बड़ा डोसा नहीं आता है। Obviously. क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सेम है या अलग है? मैं तो भूल ही गई टेस्ट, जितने टाइम बाद खा रही हूँ। यहाँ का अलग है. ऑफ कोर्स। इसके बाद मैं लाजपत नगर और दिल्ली से देहरादून वाला रास्ता कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई, और ये मैं घर पहुंच चुकी हूँ देहरादून। और मैं स्काला के लिए टॉय लेके आई थी। मुझे मम्मी को सरप्राइज़ करना था, मम्मी घर पे नहीं थी तब तक, लेकिन मैंने स्काला को टॉय दे दिया था ऑलरेडी, तो मम्मी समझ गई आते ही, क्योंकि मैं ही जब भी घर आती हूँ तो स्काला के लिए टॉय लेके आती हूँ। पापा ने तो डरा दे, अरे यार पापा ने पहले बोल दिया। फिर हमने ये वॉक इन वुड्स देहरादून से नूडल्स और मिक्स वेज मंगाए थे रात को, क्योंकि मम्मी को आने में बहुत देर हो गई थी। तो फिर हमने नीचे बैठ के फर्श पे बैठ के खाना खाया बहुत टाइम बाद। बहुत मज़ा आया, सबने साथ में खाना खाया। इस व्लॉग में बस इतना ही। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।